जर्मनी के अंदर अपार्टमेंट ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हो जर्मनी के अंदर। ओके, स्टार्ट करने से पहले अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट। मैं टीयू डॉटमंड में मास्टर्स कर रहा हूँ रोबोटिक्स एंड कंट्रोल में। एंड डॉटमंड के अंदर हाउसिंग ढूंढना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो स्टूडेंट हाउसिंग है। सो स्टूडेंट हाउसिंग का मतलब ये है कि ये डॉटमंड यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट्स हैं, तो ये स्टूडेंट्स को एलोकेट होते हैं। बट इसका एक एलोकेशन सिस्टम है जिसमें वेटिंग पीरियड होता है। तो इफ़ यू आर कमिंग और पहले साल में हो तुम, तो तब ये अपार्टमेंट नहीं मिलेंगे। बेसिकली ये मिलने ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम वेटिंग लिस्ट पे हो, ठीक है, तो एक साल के अंदर शायद तुम्हें अपार्टमेंट मिल जाए। और ऐसे वाला अपार्टमेंट मिलना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे वाला अपार्टमेंट मिलने के लिए यू हैव टू वेट एटलीस्ट 1.5 ईयर। तो 1.5 साल के बाद ऑलमोस्ट जब तुम्हारी मास्टर्स खत्म होने वाली, तब तुम्हें ऐसे अपार्टमेंट मिलेंगे, क्योंकि इनकी वेटिंग लिस्ट और वेटिंग क्यूज बहुत बड़ी होती है। सो हल्का सा कंटेक्स्ट मैंने आपको दे दिया। अब एक बार देखते हैं अपार्टमेंट ढूंढने कैसे हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑप्शन से, जो कि स्टूडेंट ग्रुप्स। ओके, अभी मैं डॉटमंड में रह रहा हूँ, तो डॉटमंड के ग्रुप्स जो मेरे को पता है उनके लिस्ट में यहाँ पे साइड पे शो कर रहा हूँ। लेकिन हर सिटी के अंदर जर्मनी में आपको स्टूडेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे उस यूनिवर्सिटी के। हर यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं, और जहाँ पे तुम्हें स्टूडेंट हाउसिंग, स्टूडेंट अपार्टमेंट मिल जाएंगे बहुत आसानी से नहीं मिलेंगे, शायद थोड़े एक्सपेंसिव हो, लेकिन आप नेगोशिएट कर सकते हैं। यू कैन फिगर आउट कि आपको अपार्टमेंट सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका फायदा ये है कि आपको इतनी हासिल नहीं करनी पड़ती। आपको यूजुअली 5-6 दिनों के अंदर एक अपार्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, शायद थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही रहता है, कन्वीनियंट रहता है। ठीक है, आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बेस्ट मेथड ये होगा कि लिंक्डइन पे जाओ, अपने सीनियर्स को पूछो। अगर सीनियर्स को पता है, सीनियर्स के कनेक्शन है जो आपसे 1 साल बड़े हैं, ठीक है, 2-3 साल बड़े नहीं, सिर्फ 1 साल बड़े हैं, ठीक है, वो आपके डायरेक्ट सीनियर्स होंगे। अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है, ये सीनियर्स ही कहीं ना कहीं रह रहे होते हैं, और वो जब अपना अपार्टमेंट लीव करने वाले होते हैं, तो क्योंकि आप उनको जानते हो या फिर आपने उनको मैसेज किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो अपार्टमेंट मिल जाएगा। एंड व्हेन आई से मोस्ट ऑफ द टाइम, इसका मतलब 50% ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। सो ये वो आपका ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, जो कि है स्टूडेंट हाउसिंग। ओके, स्टूडेंट हाउसिंग में बेस्ट यही होगा कि आप स्टूडेंट हाउसिंग में अप्लाई कर दो। डॉटमंड में स्पेसिफिकली स्टूडेंट हाउसिंग को स्टूडेंट वन बोलते हैं, और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाके यू कैन रजिस्टर, ठीक है, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अपार्टमेंट्स। बेस्ट यही होता है कि आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया हो कि आपने 1 साल या 1.5 साल के अंदर अपार्टमेंट लेना है। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। एंड इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एन अपार्टमेंट, तो यहाँ पे अपार्टमेंट अप्लाई करने का फायदा ये रहता है कि आपको स्टैंडर्ड रेट्स मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट हाउसिंग के प्राइजेस जो हैं वो फिक्स रहते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़े बहुत इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। और फ्लक्चुएशन ना होने का कारण ये भी है क्योंकि ये जर्मन रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, तो ये चाहें भी तो भी ये प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका काफ़ी फायदा है। प्राइवेट लिस्टिंग के अंदर ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आपको हर बार वो अपार्टमेंट ना मिले और सेम प्राइस पे ना मिले। ठीक है, ओनर्स प्राइस फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें नोटिस पीरियड का टाइम होता है, बट फिर भी इसमें काफ़ी रिस्क होता है कि आपकी प्राइसिंग इंक्रीज हो सकती है थोड़ा टाइम के अंदर। अब जैसे आपको पता होगा कि जर्मनी एनर्जी क्राइसिस के थ्रू जा रहा है, ठीक है, तो उसके कारण भी काफ़ी प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, तो यू वुड रीच अ पॉइंट कि हाँ, तुम्हें अपार्टमेंट 1-1.5 साल के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो डॉटमंड के अंदर देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है बेसकैम्प। बेसकैम्प बेसिकली एक प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है, और प्राइवेट लिस्टेड कंपनी का मतलब ये है कि वो हर चीज़ प्राइवेटली हैंडल करती है। ठीक है, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट डबल है स्टूडेंट हाउसिंग से। डबल बी बेसिक स्टैंडर्ड रूम, और इनके बेसिक स्टैंडर्ड रूम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, बट क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है, तो इफ़ यू कैन अफोर्ड, आई वुड से कि आप ये ऑप्शन पे भी अप्लाई कर सकते हो। बेस कैम्प इज जस्ट वन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम पे चलते हैं। इनके प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, इनके पास बेसिक एमिनिटीज से ज़्यादा एमिनिटीज होती हैं। ठीक है, तो बेस कैम्प के अंदर आपको सारा कुछ मिलता है। जैसे यहाँ पे डॉटमंड के अंदर आपको जिम मिलता है, आपको लाउंजिंग एरिया मिलता है। बेस्ट पार्ट पता क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिटी के एकदम सेंटर में है। ठीक है, सिटी में सेंटर रहने का फायदा ये है कि आपको हर चीज़ बहुत एक्सेसिबल है, और आपकी खिड़की का व्यू बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट है। सो ये हुई ऑप्शन नंबर 3। जो फोर्थ ऑप्शन है जो मैं कंसिडर करूंगा, वो ये है कि आप वेबसाइट पे जाओ, और कई प्राइवेट लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं जो हर सिटी की अलग अलग होती हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको लोग मिलेंगे। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका वेटिंग टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, काफ़ी जगह अपार्टमेंट देखना पड़ेगा, काफ़ी जगह अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है कि यूजुअली यू गिव योर रिज्यूमे, तुम अपना रिज्यूमे देते हो और तुम अप्लाई करते हो, तो ओनर डिसाइड करता है कि आप यहाँ पे रहने के केपेबल हो कि नहीं हो। तो ये बहुत अलग सा सिस्टम है एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, तो ये सिस्टम के कारण ना काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि इतना टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके यू कैन फिगर आउट अ रेंटल प्रॉपर्टी और वहाँ पे आप रह लो। आई थिंक दैट इज मच मोर बेटर ऑप्शन।
ओके, अब बात करते हैं मेरे अपार्टमेंट की जहाँ मैं रह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे इस अपार्टमेंट में एक ही बेडरूम है, ठीक है, जहाँ पे टेबल सारा कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है। एक साइड पे किचन है, ठीक है, वो किचन और डाइनिंग टेबल सारा कुछ इकट्ठे ही है, और साथ में वॉशरूम है ना। वॉशरूम जो है या फिर टॉयलेट, वो कनेक्टेड है, वो शेयर्ड है, ठीक है। तो मेरे अपार्टमेंट और साथ वाले अपार्टमेंट का वो शेयर्ड है। ऑब्वियसली बीच में एक इंटरसेक्शन सिस्टम है, ताकि आप एक टाइम पे दो लोग ना एक्सीडेंटली हो जाए। इन अपार्टमेंट्स की अच्छी बात यह है कि आपको खुद की स्पेस मिलती है, ठीक है, और आसपास काफ़ी ग्रीनरी है। मैं ड्रोन शॉट लगाता हूँ, आप ड्रोन शॉट देख सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो मतलब आसपास काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और काफ़ी ओपन स्पेस भी है, ठीक है। प्लस यूनिवर्सिटी मेरे यहाँ से 5 मिनट दूर है, ठीक है। तो 5 मिनट दूर है, मैं सुबह उठता हूँ, इवन इफ आई वेक अप एट लाइक 9:15 9:20, तो 5-10 मिनट में यूजली मैं मैक्सिमम पहुँच जाता हूँ यूनिवर्सिटी। इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। प्लस अच्छी बात यह है कि इसी बिल्डिंग के अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, जहाँ पे यू कैन वॉश योर क्लोथ्स। ऑफ कोर्स ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है वो पेड है, ठीक है। तो अगर आपको एक बार कपड़े धोने तो उसका चार्जेस 3.5 यूरोज पड़ता है, 3.5 यूरो, डिपेंड करता है कौन सी सेटिंग पे आप वॉशिंग कर रहे हो। मेरे को जो सूटेबल लगी वॉशिंग, आई थिंक वो 3.5 यूरोज वाली है। उसमें आपके कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं, मतलब लगता है कि हाँ धुले हैं। और अगर कपड़े ड्राई करने हैं ड्रायर के अंदर, तो भी आपको 2.5 to 3 यूरो देना ही पड़ता है। तो ये एक पॉइंट हो गया जो काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट हाउसिंग की कंडीशंस, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट हाउसिंग पे आप रहना चाहते हो, यू वांट ट्राई, तो आई थिंक एक बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको बाहर ज़्यादा ऑप्शन अच्छी मिल रही है, तो आई वुड सजेस्ट बाहर रहो। बाहर रह के यू कैन फाइंड क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड वो अच्छा भी रहता है। तो आई थिंक that's quite convenient as well. Plus अगर आपके plans हैं, you want to stay as a couple or you want to share your partner, you want to move in or something, उस केस में बाहर रहना is much more better. स्टूडेंट हाउसिंग के अपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो आई डोंट सजेस्ट कि दैट्स अ गुड आइडिया। ओके, लास्ट एक पॉइंट, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको पता है कि आपकी ऑलरेडी एडमिट आ गई है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप पहले ही अप्लाई कर दो स्टूडेंट हाउसिंग के लिए, ताकि आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एन अपार्टमेंट आर मच मोर हायर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि ये सीक्वेंशियल बेस सिस्टम है, ठीक है। तो एक एक करके आगे नंबर आता है हर एक का, ठीक है। तो एकदम से जब पूल खुलेगा ना, तो आपका नंबर पहले आना चाहिए, ठीक है। बट आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो कि हाउ कैन यू फाइंड अपार्टमेंट इन जर्मनी। मैंने डॉटमंड का एग्जाम्पल लिया, बट हर सिटी पे अप्लाई होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।